आइए बताता हूँ। स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने आया हूँ एनडीए के लिए। बच्चों, एनडीए का कल एग्ज़ाम हो गया है हमारा, एनडीए फर्स्ट 2025 का। अभी हम एनडीए सेकंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो उससे थोड़ा सीख लेंगे कि हमें क्या गलतियाँ करी हैं, कमी कहाँ रह गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके उसी पे हमें काम करना है। वो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, पहले थोड़ा बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि करना कैसे है ना। चलिए, तो ये कौन सा एग्जाम था बच्चों? एनडीए। अब आएगा एनडीए सेकंड, 2025 आएगा, है ना। चलिए देखिए बच्चों, एनडीए फर्स्ट, एनडीए हो गया, एनडीए फर्स्ट हो गया, एनडीए सेकंड के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमें करना कैसे है। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जितने भी 10-20 साल के पीवाईक्यू हैं वो सारे कराऊंगा, लेकिन तरीका ये है करना किस तरीके से है वो मैं बताऊंगा कि किस ऑर्डर में करना है। जो कंसेप्ट बता दिया आपको, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कंसेप्ट सिखाने के लिए हैं वो करा दूंगा, और ये करा दूंगा। देखो क्या होगा, क्वेश्चन बदल जाएंगे, ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल क्वेश्चन वैसे का वैसे आएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने 4 तरीके के क्वेश्चन सीखे, एक आपने 10 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चनों में आपने 4 तरीके सीखे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो नया क्वेश्चन आएगा उन 4 तरीकों से ही सॉल्व हो जाएगा। बेटा जल्दी जाइए, चलिए। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, हम पीवाईक्यूज करेंगे सारे के सारे, ठीक है। जितने भी हमारे पीवाईक्यू हैं पिछले 20 ईयर्स के हम जो है निपटा देंगे, ठीक है। कंसेप्ट पे हम ध्यान देंगे, और अगर हम बात करें टोटल, हम जो है लगभग 5000 हम मान सकते हैं, 5000 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मतलब टेस्ट के क्वेश्चन मिला के, और क्या बोलते हैं, और ये जो 4-5 हज़ार क्वेश्चन रहेंगे ना, ये ही अगर आपने कर लिए ना, और करने से मतलब ये है कि इनको कर लिया आपने इन क्वेश्चनों को, और आपको पता चल गया, इनको क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने का क्या एल्गोरिदम है, कंसेप्ट आपकी बिल्ड हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो फिर आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर अगर आपको कोई नया क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा थोड़ा बहुत चेंज करके, तो आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखो, शुरुआत करेंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे हम। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको जो है कुछ बातें बताऊंगा जो बेसिक बेसिक सी बातें हैं। जैसे आइडेंटिटीज क्या होती हैं, आइडेंटिटीज, है ना, आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है ना। ऐसे ही माइनस वाले में माइनस हो जाएगा, चलो उसको भी लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने पहले सीखी हैं, क्लास 7th 8th से हम पढ़ना सीख देते, इनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आती रहती हैं, जहाँ तहाँ जो है आती रहेंगी। ऐसी चीज़ है, टिग्नोमेट्री में ये होता है, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो इस तरीके की बेसिक बेसिक बातें होती हैं। या जैसे क्यूब वाली होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देता हूँ, तो ये बनती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाती है। अच्छा, अगर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब कर देता हूँ, तो ये कितना बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगी, है ना। अच्छा, इसी में एक काम करते हैं। अच्छा, a माइनस बी क्या बनेगी फिर, अगर मैं a माइनस बी की बात करूं, a माइनस बी का होल क्यूब कर दूं मैं यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, जैसे ही ये कहीं ना कहीं आती रहेंगी, मैट्रिक्स में आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगी, कहीं ना कहीं ये आती रहेंगी। हाँ, मैट्रिक्स में भी दिख जाएगी आपको, और सबसे ज़्यादा जो दिखेगी वो भी बताऊंगा अभी आपको। मैंने क्वेश्चन भी कराया उसके ऊपर, PYQ भी आया, 2 या 3 बार आया हुआ। ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कराया था मैंने आपको। और ये किसी कंडीशन होती है, जीरो हो जाती है। कंडीशन क्या होती है? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, जीरो, ये कंडीशन होती है इसकी, ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन के साथ इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं। अच्छा, एक चीज आती है कि दो चीज पढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, इक्वेशन। सो अगर हम बात करें आइडेंटिटी और इक्वेशन में तो क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। क्या डिफरेंस हो सकता है एक आइडेंटिटी और एक इक्वेशन में, तो इसको पहले नोट कर लो आप फटाफट से, फिर बताता हूँ इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। नोट कर डालो इसे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज लिख लो। अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी अच्छी बात है। कहाँ पर? a क्यूब माइनस बी क्यूब में। अच्छा, चलो तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू 2 डालो, ये कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। अच्छा, ये कितना होगा 2 माइनस 1 कितना होगा 1, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 तो 7 हो गया। अच्छा, इसमें रख लिया हमने 2 माइनस 1 1 हो गया, ये हो गया 4 और प्लस 5, नहीं ये होगा 2 और ये होगा 1। देखो सी 7 आ रहा है, तो 7 ही आ रहा है बेटा, इसका मतलब सही है हमारी आइडेंटिटी। ये भी 7 है, ये भी 7 है। ये आइडेंटिटी हम सब पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हम क्या होता है भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमारा नेचर है। अगर सारी चीज़ें याद रह जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जो बहुत दर्द भरा हो, ठीक है, अब उस दर्द को जिंदगी भर सीने में लिए घूमते रहोगे क्या, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है भूलना भी अच्छा होता है। ठीक, ऐसी अच्छी चीज़ें या कोई अच्छा अच्छा मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है, तो अगर उसको उसको याद रखना चाहोगे, लेकिन उससे ही भूल जाओगे, नहीं भूल जाते हो, वो मज़ा नहीं रहता, फिर धीरे धीरे भूलते चले जाते हो। हाँ, तो मतलब बात यह है कि तुम्हें कुछ भी याद बनाए रखने के लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं, नहीं तो हम भूलते रहते हैं, भूलते रहते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता रहूँगा जैसा भी याद दिलाई है। ठीक है, हाँ ठीक है। कोई मुझे ऐसी बात भी बता देना जो तुम्हें बहुत दर्द पहुँचाती है, वो भी याद दिलाता रहूँगा बार बार तुम। ठीक है, जब भी नहीं पढ़ोगे तभी याद दिला दूंगा एकदम से। हाँ, ऐसी कोई बात याद दिला दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, एक काम और कर दूँ, इसको मैं पूरा भी लिख सकता हूँ क्या? अगर इसको देखो बच्चों, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक्चुअल में आइडेंटिटी क्या थी, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अच्छा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी।
हाँ वही फॉर्मूला ये, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। देखो अगर ये जीरो हो जाएगा तभी तो ये जीरो बना, अगर इसको मैं जीरो बनाऊंगा तभी तो ये जीरो बन जाएगा, वही फॉर्मूला है ये। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है, ये आता रहेगा, ये याद हो जाना चाहिए आपको। हाँ बताता हूँ अभी, चलो ये नोट कर लो तुम। डन। ऐसे नोट कर डालो तुम, फिर चलते हैं आगे। लेकिन बच्चों देखो तुम्हें क्या करना है, जितना भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें घर जाके पढ़ना जरूर है। हाँ होमवर्क में दूंगा, ठीक है, हाँ हाँ दे दूंगा मैं, ठीक है। देखो लेकिन एक चीज़ जरूर करनी है, जो भी आज पढ़ा है क्लास में उसे घर जाके एक बार देख जरूर लेना है। देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपको लगेगा कि हाँ के देख के पेपर देख के कि यार हो जाएगा, किया है ऐसा क्वेश्चन कर डालूंगा, लेकिन जब करने बैठे हो तो तब पता चलेगा ये तो हुआ ही नहीं, है ना। तो मैथ्स में इस चीज़ से बचना है बस आपको। मैथ्स को किया करा हुआ तभी मानो जब एक बार पेन से कर डालो, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक मैथ्स को मत मानो कि हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि हाँ मैं कर डालूंगा, पेपर देख को लेकर सब आता है, लेकिन जब करने चलोगे तो नहीं होगा फिर। इसलिए मैथ्स का रिवीजन कभी भी देख देख के खुश नहीं होते, मैथ के क्वेश्चनों को कभी भी देख देख के खुश नहीं हुआ जाता, करके हुआ जाता है। तो मैथ्स में हमेशा ये ध्यान रखना, आज जो है आधा किलो पेन लेके आओ, 10-10 वाले, 1 किलो, ठीक है, और टारगेट रखो इनको निपटाना है 1 महीने में, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करूंगा, किलो में लेके आना पेन को, ठीक है, 1 किलो पेन ले आओ, ठीक है। और बस मैथ्स के लिए अलग से मैथ्स का जो अपनी अलमीरा में एक डिपार्टमेंट बना दो, यहाँ मैथ्स जो है, और जो है खाली खाली करते रहो, ठीक है। और जब दिख जाए कि हाँ इतना पेन खाली हो गया, इतने भर दो, और रजिस्टर ले आओ एक, या A4 साइज़ के पेपर ले आओ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। स्टेपल करो उन्हें, तब बहुत सारे ले आओ, बहुत सारे पेन ले आओ, ठीक है। और देखो तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब ये समझो कि भर जानी चाहिए जगह तुम्हारे, मतलब इतना हो जाए प्रैक्टिस से, इतनी रद्दी बन जानी चाहिए कि जब आप बेचो उसे तो खरीदने वाला भी कहे कि बेटा क्या है, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो भी कह दे आपके पापा से कि साइंटिस्ट है तुम्हारे घर में, बेटा आपका साइंटिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके का रखना है, मतलब देखो प्रैक्टिस करनी है भरपूर, जितना पेन चला सको उतना बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलेंगे हम अपनी। हाँ दे दूंगा बेटा, बिल्कुल दे दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं हम अपनी। अच्छा बच्चों ये बताइएगा ये क्या होगा, बताओ। बस बेटा बस इतना ही, और नहीं, बस इतना ही है बस, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतानी थी बच्चों, ये आइडेंटिटी मैंने लिखी है ना, हाँ ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है, अब देखो इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब जैसे ये ए को मैंने रख दिया 2, बी को रखो -1, सी को रखो -1, ठीक है। तो 2 + 2 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब वही वैल्यू आप इसमें पुट करके देखो, ये 8 होगा, ये -1 ये -1, 8 - 2 कितना होगा 6, और आप इसको देखो 3 × 2 6, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा -6, तो 6 - 6 0 आ जाएगा। तो प्रूफ भी हो गई ये बातें, ठीक है। और ये जो सारी आइडेंटिटीज हैं सारी रियल वैल्यू के लिए ट्रू होती है, ठीक है। सारी रियल वैल्यू आप इसमें कुछ भी डाल के देखो, रियल वैल्यू सबको ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो कितनी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो ये बात जो है सही निकलेगी। लेकिन बच्चों अब मैं इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मैंने इक्वेशन लिखा, लेट्स से यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, हाँ बताओ। इस वाली आइडेंटिटी में, हाँ ये मैंने देखो ये आइडेंटिटी आई हुई है, बीच में हमने पढ़ा था। हाँ तो देखो यहाँ पर आप सिर्फ ये देख लेना, जैसे चलो मैं लिख देता हूँ, जैसे ये है, किसको माइनस का रखना है बताओ, दोनों को रख दें, चलो तो ये -b और ये -c हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस होगा, a का स्क्वायर प्लस ही है। अच्छा ये b - b है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अच्छा c का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा, लेकिन देखो ये क्या होगा, ये माइनस का आएगा,
2ab, a प्लस का है b माइनस का है, तो क्या आएगा -2ab माइनस 2bc। नहीं, ये प्लस का हो जाएगा, देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2ca क्या आएगा, a प्लस का है c माइनस का है, तो क्या आएगा -2ca, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये देखो हमने फॉर्मूला याद कर लिया है, वैल्यू माइनस प्लस जैसे भी होगी उसी के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे साइन उनके, ठीक है। चलिए अब देखो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी थी एक, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। अब ऐसी कौन सी कितनी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, सिर्फ दो वैल्यू होंगी, x = 2 और 3, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी, कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं होगा रियल मेरे पास में जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसलिए देखो यहां पर इसके कितने सॉल्यूशन है, सिर्फ दो सॉल्यूशन है 2, 3, लेकिन आइडेंटिटीज में ऐसा नहीं होता, आइडेंटिटीज में इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई कर सकती है, यहां पर कितनी कर रही हैं, सिर्फ दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया कि डिफरेंस क्या होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन। जो ये हमारी आइडेंटिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जिसको क्या कर सकती हैं, सेटिस्फाई करेंगी, किसी को भी रख दो सब सेटिस्फाई करेंगी, यहाँ पर 1 2 1 1 1 रख दो, 2 2 2 रख दो, 3 3 3 रख दो, 1 2 3 रख दो, सब सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन के लिए जो सेटिस्फाई करती हैं वैल्यू, जो सॉल्यूशन होते हैं वो कम होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से होते हैं, इसमें इनफाइनाइट होते हैं। तो जब कभी अगर कोई इक्वेशन हमें ऐसी लगेगी कि ये तो सबको सेटिस्फाई कर जा रही है ना, तो हमें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इक्वेशन ना कह के उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। तो लिख डालिए इसको, लिख डालो आप। अभी देखो हमारी क्लास जो है लाइव होने लगी है, तो उसमें अगर कभी आपको लगता है ना कि जैसे तबीयत खराब है किसी की, तो उसमें क्या है, अपना घर बैठ के देख लो अपना लेक्चर को लाइव, है ना, समझ लो, कुछ डाउट हो तो अगले दिन आके मुझसे पूछ लो, या जैसे किसी दिन आपकी छुट्टी लग गई, काम था कुछ, तो लेक्चर पड़ा रहेगा, उसको देख लो और मुझे अगले दिन जैसे आपने किया था, है ना, जब, ठीक है, तो अपना देखो और मुझसे आके पूछ लो कि सर इसमें जो है ये वाला टॉपिक में मेरे को यहाँ डाउट है, बता दो, तो मैं बता दिया करूँ, है ना। तो ये फ़ायदा है अगर हमारी क्लासें कंटिन्यूसली डलती रहती हैं, तो है ना, देखो फ़ायदा। तो इस तरीके से हम करेंगे। चलिए, तो इक्वेशन को हमने समझ लिया। हाँ बिल्कुल रख लेंगे, हाँ बिल्कुल रख लेंगे, हाँ रख लेंगे। हम्म हम्म चलिए, तो फिर अब देखो बच्चों, कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखो, एक तो मैं आपको बताऊंगा इनइक्वालिटी। वैसे इनइक्वालिटी तुम लेक्चर ही पढ़ा हुआ है हमारा पहला रिकॉर्डेड, बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ाया था उस दिन, बहुत बढ़िया लेक्चर पढ़ा हुआ, उसमें जाके भी आप सीख सकते हो, है ना। और उसके अलावा मैं आपको जो मॉडुलस फंक्शन होता है, बेसिक मॉडुलस फंक्शन पहले भी पढ़ाया है, पहले भी लेक्चर पढ़ा हुआ है हमारा, और अब भी पढ़ाऊंगा। मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और हमारी अलजेब्रिक जो इनइक्वालिटी होती है वो सारी चीज़ें, और भी कुछ बेसिक चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा शुरू में, क्योंकि ये सब जगह आती रहती हैं। जैसे यही है, आइडेंटिटीज़ कई जगह आ जाएगी, है ना। तो जो चीज़ें हर जगह मैथ्स में जगह जगह आती रहेंगी ना, तो उनको मैं एक बार में बता दूंगा शुरू में, इसी को बोलते हैं बेसिक मैथ्स। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी आपको यहीं पे, बता दूं? चलिए तो फिर बता देता हूँ। एक ये होता है 1/x, x + 1/x। ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होता है, जहाँ पर x क्या होगा, x होगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। इसकी, हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी ज़्यादा आएगी, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू आती है इसकी, ये आ जाती है कहीं ना कहीं, दिखाऊंगा आपको, आ जाएगी, आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप नोट करके रख लो। इसका यूज ऐसे करेंगे, ये ना जैसे फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल आप लिख लो, मैं याद दिला दूंगा आपको कि आपको मैंने लिखाई थी, देखो इसका यूज ये था, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो, जैसे ये बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये लिख रहा हूँ मैं sin थीटा, और sin थीटा + 1/sin थीटा मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
है ना, और यहाँ पर मैंने मोड भी लगा दिया, ठीक है। मतलब इनकी क्या लेंगे हम, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो बेटा ये सम जो आएगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, या तो 2 आएगा या 2 से ज़्यादा आएगा, ठीक, ऐसे यूज़ करेंगे। कंडीशन ये है कि पॉजिटिव होने चाहिए, चाहे आप रख के देख लो कोई वैल्यू, कोई वैल्यू बताओ। 3 बताओ, 3 रखना है तो 3 + 1/3 तो 3.33 आ गया। अगर 2 रखना है 2 + 1/2 तो 2.5 आ गया। अगर 1 रखना है तो कितना रखोगे भाई, 1 + 1/1 कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ शॉर्ट ट्रिक टाइप की है, हाँ। जहाँ भी यूज होगा तो ये आप जो है याद रखें, बाकी मैं बताऊंगा आपको जहाँ भी आएगा। अच्छा ठीक है, तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम, इनइक्वालिटी की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x = मैंने लिखा 2, तो x की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब 2 है। अच्छा अगर मैं लिखता हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से क्या आएगी, ज़्यादा आ रही होगी, बड़ी वैल्यू आ रही होगी, सही बात है, ठीक है। तो अच्छा यहीं 2 नहीं आएगी, सही बात है बिल्कुल। अच्छा देखो, जैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये लेट्स से ये 2 है, ये रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, हाँ -∞ से +∞ तक जाया करती है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि ये है हमारा सॉल्यूशन, है ना, ठीक। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये, ठीक। इस सर्कल का मतलब होता है इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 2 से सारी बड़ी वैल्यू जो है हमारा आंसर हो जाएंगी, इसका मतलब हमारा ये होता है। अच्छा ऐसे ही अगर मैं कहूँ x - 2 ग्रेटर देन कितना, 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया मैंने, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो जो हमारी इनइक्वालिटी होती है ना, इनइक्वालिटी में हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इधर भी मैं 2 ऐड कर सकता हूँ, इधर भी मैं 2 ऐड कर सकता हूँ, तो ये बनेगा x - 2 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसको। तो ये तरीके होते हैं इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के। मतलब हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि जब इनइक्वालिटी होती है ना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू ना होकर एक रेंज आती है, एक इंटरवल आता है। इक्वालिटी में क्या आती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, लेकिन जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पर्टिकुलर रेंज ना आके एक इंटरवल मिलता है हमें, है ना, क्या मिलता है, इंटरवल। और इस इंटरवल को लिखने का तरीका क्या होता है, इस इंटरवल को लिखने का तरीका ये होता है x बिलोंग्स टू, जैसे ये 2 और 2 से ज़्यादा, तो इसको हम लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब होता है डॉट, ठीक। हाँ रियल नंबर लाइन है हमारी, रियल में होता है 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक। इसका मतलब होता है ओपन, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो ऐसे भी हम अक्सर इनको लिख दिया करते हैं, ठीक। अच्छा चलो इतनी बात क्लियर है हमारे पास। अब ये तो देखो सिंपल एक क्या था, लीनियर फैक्टर था हमारे पास। अच्छा कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिले x + 1 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हाँ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके जीरोज निकालेंगे। जीरोज का मतलब कहां पर ये जीरो बन रही है इक्वेशन, ये कहां पर जीरो बन जा रहा है वो हम निकालेंगे। तो जीरो ये कहां पर बनता है, x की वैल्यू इसमें 2 रखो या x की वैल्यू इसमें माइनस रखो, और इन्हीं जीरोज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये एक तो मेरे को मिलेगा कितना, -1, और यहां से मिलेगा मेरे को +2। तो ये दो नंबर ऐसे होंगे जहां पर ये क्या होगा, जीरो बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 पर जीरो बन रहा है ये वाला, तो 2 से ज्यादा पर और 2 से कम पर भाई जीरो बन रहा है, तो वो जो जीरो होगा क्या वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि उससे अगर आप कम वैल्यू डालोगे तो वो कुछ और बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा डाला तो इसका मतलब वो निगेटिव बन जाएगा। जैसे आप यहीं पे देख लो, अगर आप इसमें 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, ये पॉजिटिव बनेगा। 2 से छोटी वैल्यू डालोगे तो ये क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को अभी बताता हूं, ग्राफ पे नहीं करते, नंबर लाइन पे करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो है जो डिसाइड, जो क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां जिसके इधर और उधर चीजें चेंज हो जाती हैं, वो होता है क्रिटिकल चीजें। जैसे कोई क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे हम, जैसे एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए, उससे ऊपर क्या होता है
क्या होता है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर जो है चीज़ें क्या फिर क्या होने लगती है, वाटर चेंज होने लगता है, इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उनसे पूछ लिया करो, उन्होंने बताया फिर तुम्हें? नहीं नहीं, तो उनसे पूछ लिया करो कि सर बता दो आप, मैंने तो यही पढ़ा है, आप बता दो। हाँ, उसमें गलत बात क्या है भाई, सामने वाले को अगर लगता है कि यार ये बता है तो पूछ लो कि हाँ बता दो सर, आप बता दो, है नहीं? हाँ हाँ, कि अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दो फिर, हाँ, ठीक है। फिर आप मुंह बना देना ऐसे, ठीक है, फिर आप मुंह बना देना। अब वो कहेगी मुंह क्यों बना रहे हो, कि अच्छा ये था क्या, मुझे नहीं पता था। ठीक है, हाँ, और क्या ही कर लेगा वो तुम्हारा, बताओ। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मार्क्स वार्क्स नहीं काटा, कितने काट लेगा, कितने कितने नंबर काट लेगा बताओ? 10 नंबर का होता है तो कितने, मतलब 9 मिल रहे होंगे, 7 दे देगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आएगा। ठीक है, फिर अपने दोस्तों में जाके कहोगे ऐसे कर दिया था मैंने। ठीक है, चलो मत करना ऐसे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गया, आप सही है या गलत हो, 1-2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ये तो मजाक की बात थी, ऐसे मत करना। चलिए, अब देखो, तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट समझाया आपको कि क्रिटिकल पॉइंट हम इसको क्यों बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको इक्वल टू 0 या 0 से ज्यादा बना दे। और जब भी मैं कहूंगा 0 से ज्यादा तो मतलब प्लस बना दे, एक्स की वो वाली वैल्यू जो इसको पॉजिटिव बनाए या 0 बनाए। इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर देखो बच्चों, इसको मैं अगर ऐसे लिख देता यहां पर कि x-2 और x+1 इक्वल्स टू 0 रख देता, मैं इनइक्वलिटी हटा देता, इक्वेशन बना देता इसको। तो अब मैं होता, एक बार तो आप इसको 0 रखते, x-2 इक्वल्स टू 0, और आप बोलते कि x इक्वल्स टू 2। एक तो x इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है, और दूसरा आप क्या बोलते हैं, x+1 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। ठीक है, और आप बोलते कि एक सॉल्यूशन 2 है, एक सॉल्यूशन 1 है, और बात खत्म हो जाती। ठीक है, तो यहां पर ये 2 सॉल्यूशन तो होंगे ही, इक्वल टू का साइन है, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होंगे जो इसको पॉजिटिव बना रहे होंगे। ठीक, तो फिर से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर। कहां से कहां तक जाती है नंबर लाइन? -∞ से +∞ तक, है ना। एल्गोरिदम ये है सॉल्व करने का, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें कैसे, 0 के इक्वल टू रख के इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इस पे लिख दो नंबर लाइन पे। ये क्या, -1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, क्योंकि इधर छोटे नंबर आते हैं, इधर बड़े नंबर आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है -∞ से +∞। यहां पर क्या आएगा, -1, और यहां पर क्या आएगा, +2 आ गया। अब आप ये देखो कि +2 से जो बड़ी वैल्यू आप इसमें पुट करो, 2 से बड़ी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ये कैसे साइन देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, है ना। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें कैसा मिलती है आउटपुट, पॉजिटिव मिलती है ना। अच्छा, 2 से और -1 के बीच कोई वैल्यू डाल के देखो, 0 डाल के देखो, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आउटकम कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, -1 से कोई छोटी वैल्यू डाल के देखो, -2 डाल के देखो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, पेपर सॉल्व कराना है। हाँ, x² करके जो आया था, x³ और x² करके, इसको कंप्लीट कर दूं पहले, है ना। ये समझ में आ गया। अब देखो वो कह रहा है, देखो ये x की वैल्यू यहां से ज्यादा के लिए पॉजिटिव मिलता है, -1 और -2 के बीच की वैल्यू के लिए हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, -1 से छोटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव मिलता है। ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कह रहा है या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। तो 0 तो यहां पर होगा, यहां पर होगा 0। अच्छा, पॉजिटिव कहां होगा, पॉजिटिव यहां होगा, इस रीजन में, इस इंटरवल में, और पॉजिटिव यहां पर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -∞ से -1 तक। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन कहां से कहां तक, फिर आगे +2 से लेके +∞ तक। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसके लिए। अच्छा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होती है, अभी बताऊं या बाद में? अभी बताऊं? हाँ, बाद में बताऊंगा, नहीं तो ज़्यादा मिक्स हो जाएगा फिर तुम्हें। शॉर्ट ट्रिक भी होती है करने की, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा अभी। पहले आप इसको जो है नोट कर लो, इस सारे को नोट कर लीजिए, और मैं आपका डाउट देखता हूँ। हाँ बताइए, कौन सा था? हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था इस बार, तुम्हें याद है हम डिस्कस कर रहे थे जब आप पूछ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने कहा आया नहीं है 2-3 बार से, हो सकता है इस बार आ जाए, कर रहे थे हम बात और आ गया देखो। हाँ
देखो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक में एक रूट इतना है। हम बात कर रहे थे ना क्वाड्रेटिक से कितना आता है, मैंने कहा रूट्स पे बेसिक आता है क्वेश्चन। तो ये ऐसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चलो ढूंढ लो कहाँ है। तो देखो इस बार आ गया। तो ये बेसिक बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्लास की, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी देखो कम से कम 10 से 15 लेक्चर में तो मैं आपको बेसिक बेसिक ही बताऊंगा, वो जो है हर जगह आता रहता है ना। लेकिन देखो जितना आप क्लास में पढ़ रहे हैं घर पे जाके एक बार देख जरूर लेना उसको। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है कंसिस्टेंसी। आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपके कंसिस्टेंट रहने पर इम्पैक्ट आएगा आपकी पढ़ाई पे। ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। हो गया? आपने नोट किया बेटा? नोट कर लो आप भी। देखो ये पूछ रहा है, इसका रेंज पूछ रहा है व्हाट इज, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/1 माइनस कॉस एक्स, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? कॉस एक्स की वैल्यू होती है -1 से लेके कहाँ तक? +1 तक। अब आप इसमें -1 डालोगे तो -1 +1 क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 तो एक तो आएगा 0.5, है ना। और एक बार ये क्या बनेगा? +1 आने पर 0 बनेगा। तो 0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो 0.5 से इन्फिनिटी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा इसका तो इंटीग्रेशन करना है। ये 32 ना, ये तो कर दिया होगा, आसान क्वेश्चन था। इसका कॉट वॉट करके आ रहा होगा कुछ। बेटा ये तो इसकी तो वो होती है, क्या बोलते हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है। देखो इसका ये बना के देखो ना आप ग्राफ इसका। ये अब इसमें -x से +x तक कुछ भी डाल दो। हाँ इसका डोमेन तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। और रेंज कहाँ से होगा? 0 से +इन्फिनिटी। बेटा ये बहुत ये -इन्फिनिटी यही होगा सी। हाँ -इन्फिनिटी देखो इधर ये कहाँ तक बढ़ता चला जाए, x की वैल्यू -इन्फिनिटी से डालो +इन्फिनिटी तक। हाँ बेटा वो ना थोड़ा रिवीजन और थोड़ा कंसिस्टेंसी मार लेगी आपका, नहीं तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था आपका। हाँ हाँ ठीक, ये सब पढ़ा हुआ सब था तुम्हारा, और तुमने क्लास में किया है अच्छे से, टेस्ट में भी तुमने अच्छा किया है इन क्वेश्चनों कर। चलो कोई बात नहीं, वो आगे करेंगे। यही तो सीखना था पेपर से। देखो पेपर को देख के तुम कहीं भी ऐसा ही लगा होगा कि हाँ यार कुछ अलग तरीके का आ गया। हाँ लगा होगा कि हाँ यार काम किया, देखो ये कॉन्फिडेंस आया होगा, काम किया जाए तो कर लेंगे। हाँ तभी तुम आके बोल रहे थे सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ बढ़िया तरीके से, है ना, कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस। तो यही सीखना था इस पेपर से, तुमने सीख लिया। अब बस यही करना है, अब आगे आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। ठीक है, रख दूँ मैं इसको? चलिए तो अच्छा चलो, हमें ये बात समझ में आ गई, तो अब हम आगे चलते हैं। चलिए आगे, सबने नोट कर लिया? तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, बस ये आ जाएगा। हाँ सर्कल आएगा, ब्रैकेट वैसा वाला आएगा ये वाला।
अगर इक्वल टू नहीं हो तो ये स्मॉल ब्रैकेट आता है, और अगर इंक्लूड इक्वल टू हो तो मतलब इंक्लूड करेंगे, मतलब डॉट आएगा, डॉट आएगा तो लार्ज ब्रैकेट आएगा। ठीक, चलें तो फिर आगे। चलिए, हाँ अभी बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। चलो इसको सॉल्व करो आप, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो स्टेप 1 जो लिखना है आपको वो होगा फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर करिएगा, फैक्टर कर दो इसके। नहीं, दोनों देखो प्लस का साइन है, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। दोनों माइनस के होंगे। अच्छा कर भी दिया आपने, बड़े वाह। अभी देखता हूँ, रुको। इनइक्वालिटी का तो बढ़िया करके आ गई होगी, है ना। वो लेक्चर वैसे बढ़िया डला हुआ था एकदम, सारी चीजें। क्वेश्चन करते रहे आप। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो देखो सबसे पहले करेंगे हम, करें, देखो सबसे पहले करेंगे हम इसके फैक्टर। फैक्टर क्या होंगे, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है ना। यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो उसका मतलब दोनों माइनस के रहे होंगे। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट बताओ जरा, ये 2 और इससे मिलेगा 3। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती हुई, और उसके बाद इस पे हम क्या, 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा, 2 इधर और 3 इधर। बड़ा नंबर इधर आता है, छोटा नंबर इधर आता है। देखो अब ट्रिक ये है, देखो जैसे मैं यहाँ पर अगर ये लिख रहा हूँ ना इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा देखो उसका लीडिंग वेरिएबल क्या है, लीडिंग वेरिएबल कौन सा होगा, जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल होगा। x² इसका लीडिंग वेरिएबल है। यहाँ पर इसका और इसका लीडिंग वेरिएबल क्या है, x। तो ये देखो x का कॉफिशिएंट क्या है, +1 है ना, है ना, प्लस का है। इसका कॉफिशिएंट क्या है, ये पॉजिटिव है। लीडिंग वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो क्या होगा, और ये भी लीडिंग वेरिएबल पॉजिटिव है। तो दोनों के अगर लीडिंग वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर क्या आएगा हमेशा, क्या आएगा, हाँ इधर आएगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा ये मुझे कहां से मिला, इससे मिला। इसकी पावर कितनी है, 1। अच्छा 1, इसकी पावर है 1, जो कि क्या है, ऑड। ठीक है। तो जब भी इसकी पावर ऑड होगी तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये देखो इसकी पावर कैसी है, 1, जो कि ऑड है, तो इसके बाद भी चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हमें मिला है। नहीं, देखो साइन का यही रहता था, साइन में हम ये देखते थे वेरिएबल दोनों पॉजिटिव है तो राइट साइड वाला पॉजिटिव कर दो। नहीं, वो अभी आएगा, उसका रोल अभी आएगा, उसको हम अभी देखेंगे, अभी बताऊंगा, है ना। हाँ देखो अगर ये ग्रेटर देन है, देखो अगर इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब तो ये है कि इनको हम इंक्लूड करेंगे, है ना। इक्वल टू का मतलब होता है कि इनको इंक्लूड करेंगे। यह ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। ठीक है। तो इनइक्वालिटी से ये पता चलता है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से 2 इंक्लूडेड, यूनियन कहाँ से, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी। दिस विल बी आवर आंसर। ऑड वैल्यू की जगह, अच्छा पावर तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अभी कराता हूँ ऐसा भी, अभी कराता हूँ। चलो ये लिख डालो, देता हूँ ऐसा क्वेश्चन भी। देखो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना ना करना इस पर डिपेंड करता है, इक्वल टू का साइन है या नहीं है। इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूड करेंगे। हम्म 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 हाँ वो उसमें देखो वो डिपेंड करता है, वो जो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना उसको हम छोड़ देते हैं, अब बाद में चेक कर लेते हैं आंसर में। हाँ बताऊंगा, वैसा क्वेश्चन भी कराता हूँ, अभी बताता हूँ। आप जो है फिलहाल जो है इसको नोट करो। हाँ हो गया। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और करिएगा आप, और ये प्रॉब्लम है x-1 का स्क्वायर और x+3 लेस देन 0। इसको करिए जरा। फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ। हाँ देखना पड़ेगा, मेरे पास ये अब जस्ट अभी बनाया है क्वेश्चन मैंने। हाँ हाँ जस्ट अभी बनाया है, मुझे नहीं पता क्या होगा। हम्म हम्म चलो तो बेटा ये क्रिटिकल पॉइंट देगा 1, ये क्रिटिकल पॉइंट देगा -3, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये इधर आएगा -3, इधर आएगा +1। अच्छा ये देखो इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसकी पावर देखो क्या इवन पावर है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसकी पावर कितनी ऑड है, 1 है, तो ऑड है, तो ये क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया, देखो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट इंक्लूड। यहाँ पर प्लस, इसकी पावर कितनी है, इवन, तो चेंज नहीं होगा साइन, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर जो है ऑड है, तो साइन विल गेट रिवर्स, चेंज हो जाएगा। इवन पावर है ना, इसकी पावर इवन है, यहाँ प्लस था, तो इसकी पावर कितनी है इवन, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अच्छा यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है 1, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ लिख लो, अगर ऑड होगा तो चेंज होगा, और इवन होगा तो सेम रहेगा, ठीक ठीक है। अच्छा अब आंसर तो देख लें बेटा, अभी मत नोट करो, पहले देखो आंसर क्या आएगा, बताओ जरा। नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए मेरे को, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, ये हो गया आंसर। हाँ 1 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ हाँ अच्छा एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, चलो अब बताओ जरा। हाँ अब बताओ, रुको जरा, अब बताओ क्या आंसर सही है इस, इतना क्या इतना आंसर सही है इस? चलो हाँ ब्रैकेट चेंज होगा, वेरी गुड। अच्छा और कुछ बेटा, ये भी तो आंसर का हिस्सा है, तो इसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये जीरो बनाता ना, इसको जीरो तो बनाना नहीं था, जीरो इक्वल टू था ही नहीं वहां पे भाई। जीरो तभी तो बनाते हैं, इंक्लूड तभी, ये जीरो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनाते हैं, जीरो बताया था मैंने, ये क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। अब वो कह ही नहीं रहा था जीरो बनाना है, तो ना इसको इंक्लूड करेंगे ना इसको इंक्लूड करेंगे। हाँ इवन पावर में है। हाँ अगर यहाँ इक्वल टू है, देखो क्रिटिकल पॉइंट का सीधा सीधा फंडा ये है,
अगर यहाँ इक्वल टू दिख गया तो क्रिटिकल पॉइंट चाहे कोई सा भी हो वो इंक्लूड होगा हमेशा, अगर इक्वल टू नहीं है तो कभी इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या ये आंसर सही है या कुछ और कम रह गया, अभी छूट गया कुछ, वन और रह गया, तो उसको कैसे लिखेंगे, यूनियन, और ऐसे सेट की फॉर्म में लिखते हैं उसको, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अच्छा एक चीज और, रुको रुको, अरे रुको बच्चों, एक चीज और बतानी है अभी, देखो इधर देखो, एक चीज और ध्यान रखनी है हमें। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये सारे रियल नंबर के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा यहां पर एक्स की कुछ भी वैल्यू डालूं, मैं माइनस डालूं या प्लस डालूं, क्या ये हमेशा पॉजिटिव साइन देगा या नहीं देगा, एक्स माइनस, ये जो है ये पूरा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो जब भी कोई ऐसा फैक्टर हो जो हमेशा कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, जो हमेशा पॉजिटिव रहे, तो उसको हटा दो, इसको जो है हटा दो, बस इसका क्रिटिकल पॉइंट याद रखना, क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है। ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, हटा दिया क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको मैंने हटा दिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट मैंने जो है याद रख लिया कि ये होगा, ठीक है। इसको हटाया तो क्वेश्चन क्या बना, x + 3 <= 0, है ना। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, x + 3 -3 ऐड कर दिया दोनों साइड, 0 -3, तो ये कितना हो गया, x <= -3, है ना। तो आंसर आप कहोगे सर आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -3 और इंक्लूडेड, आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन बच्चों ये आंसर जो है इसका आया है, इसका आंसर नहीं आया है। जिसको हमने छोड़ा था अब उसको दिमाग में लेके आओ, हमने क्या छोड़ा था, हमने छोड़ा था x = 1, x = 1। क्या इस सॉल्यूशन, देखो x = 1 को इंक्लूड करना है, क्या x = 1 इस इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। आ रहा होता तो कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, हाँ कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, तो कोई जरूरत नहीं थी। तो कोई जरूरत नहीं थी। देखो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में ना एक एक स्टेप जो है सीखने का है, मैथ्स ऐसी चीज है कोई बकवास नहीं, एक एक स्टेप पे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, है ना, हर एक स्टेप बहुत सारी चीजें याद रखनी। लेकिन अगर मैथ्स में एक बार आपको मजा आने लगा ना बच्चों, बस फिर मैथ को कभी नहीं छोड़ोगे आप। हाँ तो ये मेरी गारंटी है, मेरी क्लास में पढ़ोगे तो पूरा मजा आएगा तुम्हें मैथ्स पढ़ने में एकदम, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो होमवर्क देता हूँ, लिखो। जस्ट अभी मैथ की फैक्टर में क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो जल्दी से लिखिए, x माइनस, लिखो x - 1 का होल स्क्वायर, x + 3, और आप इसको लिखो > 0, > 0। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना, इस वाले क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना। अच्छा एक और लिखो, x² - 5x <= 0, x² - 5x <= 0, ठीक है। ठीक है, और एक लिख लो आप -5x + 6 > 0, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। चलो और क्वेश्चन देखते हैं और बताता हूँ अभी आपको, चलो। अच्छा ये लिखो जरा यहाँ पर, x + 1 x - 2 का क्यूब, x - 2 का होल क्यूब > 0। अच्छा कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। देखो आज के लिए बस इतना ही काफी है, और दें, चलो तो और फिर मुझे देखने पड़ेंगे। ऐसी बना दें, चलो तो लिख लो, x² - 2x, नहीं गलत हो जाएगा, ये नहीं, लिखो x + 5 × x + 1 x - 1
x+4 x+7 ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा एक और लिखेंगे, चलो एक और लिखो, x² -5x +1 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। हाँ ठीक है। चलो इधर 0 होना चाहिए तभी इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। हाँ हाँ नहीं ये नहीं, ये कल बताऊंगा। हाँ माइनस कर सकते हो, या तो माइनस के साथ सॉल्व कर लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इनइक्वालिटी को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं माइनस, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक चलिए तो बच्चों जो जैसा पेपर जैसा हुआ वैसा हुआ, उसको छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले 4 महीने का टारगेट लेके चलते हैं, मजे के साथ पढ़ेंगे, जो प्रोसेस है उसमें ही मजा आए और एग्जाम देने में मजा आए, उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसको स्ट्रीमिंग को बंद कर दो आप। ठीक है, कल मिलते हैं बाकी।